राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही है। नई पेंशन स्कीम क्या है? साल 2004 के बाद जो लागू हुई नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी थी और डीए से 10% हिस्सा कटता था और इस व्यवस्था में महंगाई के बाद साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं किया गया था। साथ ही रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको 40% से एनपीएस का हिस्सा एन्युटी में इन्वेस्ट करना होगा। क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें कर्मचारियों की उसकी नौकरी के क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें कर्मचारियों को उसकी नौकरी की आखिरी सैलरी की 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था। मतलब कि किसी की अगर 1 लाख बेसिक सैलरी थी तो रिटायरमेंट के वक्त में उसे 50,000 पेंशन के दिए जाते थे। इसके लिए कोई कटौती भी नहीं की जाती थी और महंगाई के साथ हर महीने 6 से 1 साल में महंगाई भत्ता भी जुड़ जाया करती थी। यानी कि सरकार जैसी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी हर साल उसका असर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी की सैलरी पर पड़ता है उसी प्रकार से पेंशन भोगियों की पेंशन पर इसका असर पड़ता था। लेकिन साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। फिक्स अमाउंट तय हो जाता है। इसके साथ ही ग्रेजुएटी और महंगाई भत्ता भी साल में 2 बार बढ़ता है। वहीं इसके साथ ही सैलरी से और कोई पैसा नहीं कटता। वहीं नई पेंशन स्कीम की बात की जाए तो इसमें भविष्य को लेकर सुरक्षा नहीं दिखाई देती और साथ ही महंगाई बढ़ने पर महंगाई